नमस्कार किसान भाइयों, कृषि कल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फरवरी का महीना प्रारंभ हो गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में। इस वीडियो में इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे कि भिंडी की फसल की बुआई का उचित समय क्या है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में जर्मिनेशन लाएँ तथा खेत की तैयारी कैसे करें, भिंडी की फसल की उन्नतशील किस्में कौन सी हैं, खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी दें, बुआई की विधि तथा उचित दूरी कितनी है, खरपतवार नियंत्रण का सही उपाय क्या है, सिंचाई का सही समय क्या है, भिंडी की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग से बचने का उपाय। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की फसल की बुआई की उचित समय एवं जर्मिनेशन के लिए सही तापमान के बारे में। भिंडी की फसल के लिए सबसे अच्छा तापमान 22 से 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट होता है। इस तापमान पर भिंडी का पौधा बहुत ही अच्छा विकास और ग्रोथ करता है तथा पैदावार भी इससे बहुत ही अच्छा मिलती है। इसलिए भिंडी की फसल आप किसान भाइयों फरवरी से मार्च महीने में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मंडी भाव ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इसको फरवरी माह में लगाना ही बहुत ही बेहतर माना जाता है। बहुत से किसान भिंडी की बुआई फरवरी से पहले ही कर देते हैं, जिससे उनका जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है। भिंडी के बीज के जर्मिनेशन के लिए 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत से किसान भिंडी की बुआई करके तुरंत सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि भिंडी का बीज बहुत ही कम जर्मिनेशन करता है। यह पौधा जमने के बाद आर्द्र गलन से पौधा सूख जाता है। इसीलिए किसान भाइयों भिंडी की बुआई भूमि में उचित नमी पर ही बुआई करें तथा बुआई के तुरंत बाद सिंचाई न करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन पौधा कर सके। अब बात करें खेत की तैयारी की, तो इस समय भिंडी की फसल की बुआई करने पर इसकी तुड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। इसकी तुड़ाई जून जुलाई तक चलती रहती है। इसलिए भिंडी की खेती के लिए उपजाऊ भूमि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरता हो, जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसी भूमि भिंडी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद पर्याप्त मात्रा में डाली जाती है। ऐसी भूमि भिंडी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 तक रहता है। उस भूमि पर भिंडी की फसल आसानी से ली जा सकती है। खेत की तैयारी करते समय 2 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर उसको 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर दिया जाता है तथा उसके बाद एक बार रोटावेटर से जुताई किया जाता है, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी और मुलायम बन जाती है। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो अलग अलग राज्यों तथा अलग अलग क्षेत्रों में उनकी जलवायु और अनुकूलता के आधार पर अलग अलग किस्में वहाँ पे बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। बीज का चुनाव करते समय किसान भाइयों खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह किस्म लीफ कर्ल वायरस, येलो मोज़ेक वायरस के प्रति सहनशील है कि नहीं। कुछ किस्में हैं जो इन सभी रोगों के प्रति सहनशील हैं, जिसमें से पहली वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की OH 517। यह किस्म उत्पादन भी बहुत अच्छा देती है तथा यह सभी रोगों के प्रति सहनशील है। दूसरी किस्म के बारे में बात करें तो यह एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी है, जो कि सभी रोगों के प्रति सहनशील है तथा इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा करके देखने को मिलता है। तीसरी नंबर पर आती है एडवांटा कंपनी की ही नाव्या वैरायटी, जो कि यह किस्म उत्पादन के मामले में बहुत ही अच्छी है तथा यह अभी रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील किस्म मानी जाती है। अब बात करें खाद और उर्वरक की मात्रा के बारे में, तो भिंडी की फसल लगाने से पहले 2 टाली गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़क दिया जाता है। और उर्वरक की मात्रा के बारे में बात करें तो 50 किलो DAP तथा 30 किलो यूरिया एवं 30 किलो पोटास के साथ 3 किलो सल्फर को मिक्स करके एक साथ बेसल डोज में बुआई से पूर्व खेत में छिड़क दिया जाता है। छिड़कने के बाद उसको तुरंत जुताई किया जाता है, जिससे कि जो उर्वरक होता है वह पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में मिक्स हो जाए, जिससे कि पौधों को आसानी से उपलब्ध होता रहे। अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। तो खेत को अच्छी प्रकार जुताई करने के बाद उसमें मेड़ बना लिया जाता है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में मेड़ पर बुआई करना बहुत ही अच्छा रहता है और पौधे के जर्मिनेशन भी अच्छा होता है तथा सिंचाई करने में भी बहुत ही आसानी होती है।
अब बात करते हैं कि कितनी दूरी पर लगाया जाता है पौधे को। तो जो मेड़ों से मेड़ों की दूरी या लाइन से जो लाइन की दूरी रखते हैं उसको 1 फीट रखते हैं, तथा जो पौधों से पौधों की दूरी होती है उसको 20 से 25 सेमी आप रख सकते हैं। बीज को आपको मेड़ों के बीच में बुआई न करके मेड़ों के दोनों साइड में करना चाहिए, जिससे कि उसको आसानी से सिंचाई का जल प्राप्त होता रहे तथा उसका जर्मिनेशन भी बहुत ही अच्छा रहता है। खास तौर से इस बात का आप बुआई करते समय ध्यान रखें कि बुआई के तुरंत बाद सिंचाई न करें, वरना बीज का जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है। यदि आप तुरंत सिंचाई कर देते हैं तो बीज की जर्मिनेशन अच्छा नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो बुआई के 24 घंटे बाद पेंडामेथलिन 30% EC 1 लीटर दवा 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। इससे आपके सारे 80 से 90% खरपतवार जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। तो भिंडी की बुआई के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आप पहले सिंचाई करें तथा सिंचाई के बाद 30 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग आप फसल में कर दें, ताकि जब भिंडी का पौधा विकास करे तो उसमें पर्याप्त न्यूट्रिएंट मिले और उसका जल्दी से ग्रोथ हो। इसके बाद दूसरी या तीसरी सिंचाई आप आवश्यकता अनुसार 10-10 दिन के अंतराल पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों की रोकथाम के बारे में। तो भिंडी का एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत प्रकार के कीट लगते हैं, जिससे कि उनकी कुछ पौधों में नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं तथा कुछ उसके फलियों पर नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें से कि कुछ प्रमुख कीट हैं, जैसे माहू हो गया, थ्रिप्स, लाल माइट, एफिड, सफ़ेद मक्खी तथा उसको फलियों को नुकसान पहुंचाने वाले फली बेधक, तना बेधक कीट हैं, जो कि भिंडी की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन सभी को नियंत्रण करने के लिए आप पिप्रोनिल 5% SC 2 ml प्रति लीटर जल में मिलाकर आप प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं, या इसके स्थान पर आप इमिडाक्लोप्रिड 1% SC 5 ग्राम की मात्रा 15 लीटर जल में मिलाकर आप प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसमें से किसी एक दवा को आप अपने खेत में छिड़काव कीजिएगा और इस दवा को आप 10-10 दिन के अंतराल पर अपने खेत में लगातार छिड़काव कीजिएगा, जिससे कि वो कीट आपके खेत में पनप ना पाएँ और आपकी फसलों को नुकसान न पहुंचा पाएँ। किसान भाइयों, ये थी भिंडी की फसल की कंप्लीट वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।